हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल फ्यूजन और जिसे हम प्लाज्मोगेमी भी बोलते हैं इन फंजाई। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी और सेक्सुअल फ्यूजन इन दी फंजाई। ठीक है, दीज आर प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वो एक सेक्स सेल की जैसे बिहेव करना करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल है वो एक सेक्स सेल की जैसे बिहेव करना शुरू कर देती है और जो वो सेक्स सेल है उसमें क्या होता है, वो एक गैमेटेंजियम की जैसे वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अब क्या होता है कि जो गैमेटेंजियम है, ठीक है, उसके अंदर गैमेट्स होते हैं। ठीक है, जब गैमेटेंजियम क्या होता है, रुप्चर करता है, ठीक है, फट जाती है। ठीक है, उसके बाद जो गैमेट्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। जो गैमेट्स हैं फिर आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद में वो क्या क्या बनाते हैं, एक जायगोट बनाते हैं। ठीक है, फिर उस जायगोट में मायोटिक मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन से हैप्लोइड स्पोर्स बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हैप्लोइड स्पोर्स बनता है। ठीक है, और वो जो हैप्लोइड स्पोर्स हैं वो अगेन जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम फॉर्म करते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होती है वो एज ए सेक्स सेल की जैसे वर्क करना शुरू कर देती है और जो सेक्स सेल है वो गैमेटेंजियम के जैसे वर्क करना शुरू कर देती है और उस गैमेटेंजियम के अंदर गैमेट्स होते हैं। जब ये गैमेटेंजियम क्या होती है, फट जाती है, तो गैमेट्स फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, और फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जायगोट में मायोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन होता है, मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन होने से क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद वो जो स्पोर्स है नया माइसिलियम जर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्लेनोगैमेटिक जो कॉपुलेशन है वो भी, इसमें भी जो सिंगेमी है वो होती है थ्री टाइप। फर्स्ट, आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो कैसे होता है, साइज शेप स्ट्रक्चर तीनों में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहे होंगे। दूसरा, इसमें अनआइसोगेमी भी होती है। क्या होती है, अनआइसोगेमी भी होती है। इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, सेज शेप और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और साथ में इसमें ऊगेमे भी देखने को मिलती है। ऊगेमे में इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो कैसा होता है, मोटाइल और स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या है, मेल गैमेट, ये कैसा है, मोटाइल है और स्मॉल है। लेकिन जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, ये कैसा है, फीमेल गैमेट, ये कैसा है, नॉन मोटाइल और बिग। ठीक है, तो तीनों तरह की जो सिंगेमी है वो इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो एक्चुअली होता क्या है कि जो सबसे पहले क्या होता है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट हाइपा पे बनते हैं। लेकिन जो डिफरेंट हाइपा होते हैं वो किसका होता है, सेम माइसिलियम का होता है। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, वो डिफरेंट हाइपा पे बनते हैं ऑफ द सेम माइसिलियम। ठीक है, अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो होता है एंथ्रीडियम। क्या होता है, एंथ्रीडियम। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो होता है ऊगोनियम। क्या होता है, ऊगोनियम। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या नाम देंगे, एंथ्रीडियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम नाम देंगे ऊगोनियम। अब क्या होता है, जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ऊगोनियम है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जब जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, जब पास पास में आते हैं, यानी एंथ्रीडियम और ऊगोनियम जब पास पास में आते हैं, ठीक है, फिर क्या होता है कि एंथ्रीडियम में से एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब, ये देखिए ये क्या है, एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब है, ये क्या करती है, ऊगोनियम के अंदर एंटर करती है। ठीक है, ये देखो ये दिख रहा है आपको,
फर्टिलाइजिंग ट्यूब, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये क्या करती है, एंथ्रीडियम में से जो फर्टिलाइजिंग ट्यूब है वो oogoनियम के अंदर एंटर करती है, और उसके बाद में एंथ्रीडियम के जो न्यूक्लियस है वो किसमें, जो oogoनियम है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और उसके बाद में जो दोनों के न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद ये जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो जायगोट होता है उसे हम बोलते हैं ऊ स्पोर। क्या बोलते हैं हम, ऊ स्पोर। और इस ऊ स्पोर में फिर वापस क्या होता है, मायोटिक, मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन होने के बाद, ठीक है, क्या होता है, मायोटिक डिवीजन के बाद इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन, सॉरी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पोर्स हैं ये अगेन जर्मिनेट होके नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग हाइफा बनते हैं ऑफ द सेम माइसिलियम। मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम बोलते हैं oogoनियम। ये दोनों जब पास में आते हैं, पास में आने के बाद इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजिंग ट्यूब बनती है एंथ्रीडियम के अंदर, जो कहाँ तक जाती है, oogoनियम के अंदर तक एंटर करती है। एंथ्रीडियम अपना न्यूक्लियस किसके अंदर, oogoनियम के अंदर एंटर करवा देता है, जहां पर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद में जायगोट बनता है, जायगोट को हम ऊ स्पोर बोलते हैं। ऊ स्पोर में मायोटिक डिवीजन होता है, मायोटिक डिवीजन होने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर्स है जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। किसकी बात करते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ठीक है। देखिए गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट था, वो क्या होता है, डिफरेंट हाइपा ऑफ सेम माइसिलियम, ठीक है, सेम माइसिलियम के ऊपर होता है। लेकिन जो गैमेटेंजियल पॉपुलेशन है वो होता है अलग अलग, दोनों माइसिलियम कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो एपिकल पार्ट ऑफ माइसिलियम, जो माइसिलियम का एपिकल पार्ट है वो क्या होता है, फूल कर क्या बना देता है, गैमेटेंजियल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो माइसिलियम है इसका जो एपिकल पार्ट है वो फूल कर कैसा बना देता है, सोलन पार्ट बना देता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटेंजिया। क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया, ठीक है, गैमेटेंजिया इसको बोलते हैं, ठीक है, गैमेटेंजिया इसको बोलते हैं। फिर जब ये पास में आते हैं, ठीक है, तो ये आपस में क्या होता है, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद इनके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद में ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट। ये जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और उस जायगोट को हम बोलते हैं जायगो स्पोर। क्या बोलते हैं हम उसको, जायगो स्पोर बोलते हैं। इस जायगो स्पोर में अगेन मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन होने के बाद हैप्लोइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और हैप्लोइड स्पोर वापस एक जो नया माइसिलियम है उसका फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। तो इसमें इसमें हमने क्या पढ़ा, ठीक है, गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेन, ये क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेन, और ये है नेगेटिव स्ट्रेन। ये दोनों जब जो अलग अलग माइसिलियम पे होते हैं ये क्या करते हैं, पास में आते हैं, पास में आके फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद इनके न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद इसमें मायोटिक डिवीजन होता है। मायोटिक डिवीजन, जब इसमें मायोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, मायोटिक डिवीजन होने के बाद में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद जो स्पोर है नया माइसिलियम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। फोर्थ वन, स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, कुछ फंजाई में, यानी सभी फंजाई में नहीं, कुछ फंजाई में यूनिन्यूक्लिएट थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो यूनिन्यूक्लिएट थिन वॉल्ड जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है उनका फॉर्मेशन होता है, और उनको हम बोलते हैं स्पर्मेशिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेशिया। और इन्हीं का दूसरा नाम है, क्या होता है, पिकनियो स्पोर्स। क्या होता है, पिकनियो स्पोर, ठीक है। चलिए, तो ये है स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये क्या है, स्पर्मेशिया, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सोमेटोगेमी। किसकी बात करते हैं? सोमेटोगेमी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन है ये आपस में ये डेवलप नहीं होते, ठीक है, यानी इसमें सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें बस क्या होता है कि जो दो माइसिलियम है आप आपस में अपने एक दूसरे के क्लोज आते हैं। क्लोज आने के बाद में क्या होता है, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो डाइकोरियोटिक फेज है, जो डाइकोरियोटिक फेज है उसके बाद में एस्कोमाइसिटीज में तो बनता है एस्कोस्पोर, ठीक है। डाइकार्योटिक फेज के बाद में एस्कोमाइसिटीज है उसमें तो बनता है एस्कोस्पोर, और जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसके अंदर बनता है बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये जो दो माइसिलियम है आपस के जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये इसके अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अंदर जो ये जनरली कब होता है, डाइकार्योटिक फेज के बाद में होता है, ठीक है। और इसमें एस्कोमाइसिटीज है उसके अंदर होता है फॉर्मेशन एस्कोस्पोर का, और एस्कोस्पोर्स है, और बेसिडियोमाइसिटीज है उसके अंदर फॉर्मेशन होता है बेसिडियोस्पोर्स का, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन और प्लाज्मोगेमी इन फंजाई, ठीक है। फर्स्ट प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, सेकंड गैमेटोएंजियल कांटेक्ट, थर्ड गैमेटोएंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।